अब आई एस 41 FR के पेपर की कोर्स में है, SBR में भी है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली टू बी एग्जामिन नहीं होता। अगर ये आ गया तो समझ लें कि कोई MCQ में आ गया तो आ गया, यानी ये फुल फ्लेज एक बड़ा सा क्वेश्चन नहीं हो सकता। फाइनल अकाउंट में आज तक कभी आया नहीं है, क्योंकि ये IAS उस स्टैंडर्ड या उस लेवल का नहीं है क्या जैसे IAS 16 है या लीजिंग है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कि ये अलग से एक बड़ा सा बेहतरीन से इसका नोट बन सके, क्योंकि ये थ्योरी ही थ्योरी है, इसमें कैलकुलेशन बहुत मिनिमम है। तो IAS 41 एग्रीकल्चर की बात करता है, किसकी बात करता है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझना बड़ा जरूरी है। पहली टर्म है बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब होता है लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब ट्री भी उसमें इंक्लूड है, ट्री इज आल्सो अ प्लांट। अब देखो, लिविंग एनिमल फॉर एग्जांपल काउ, गोट, गाय, बकरी, दुम्बा, शीप, वट एवर, यानी बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। शीप बोल दो, कैटल बोल दो, कोई भी चीज। फिर मुर्गी। मुर्गी, जबरदस्त, मुर्गी, चिकन। प्लांट में आप कौन कौन सी तरह के प्लांट लेना चाहेंगे? आप टिम्बर, लकड़ी के लिए ट्रीज पे काम कर सकते हैं, आप डेयरी कैटल्स को ले सकते, सॉरी, आप कॉटन प्लांट ले सकते हैं, आप शुगर केन ले सकते हैं, आप टोबैको प्लांट ले सकते हैं, आप टी के प्लांट्स ले सकते हैं, आप ग्रेप के प्लांट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट के ट्रीज यानी आम, अंगूर, किसी भी तरह के ट्रीज, रबर के ट्रीज होते हैं। यानी सिंपल इज दैट कि भाई बायोलॉजिकल एसिड क्या है? वो चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है, पार्ट ऑफ, सही है। सही है, मैंगो ट्रीज। अभी माम चल रहा है, गर्मी आई हुई है, तो अब मैंगो ट्रीज यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंगो ट्रीज आपके हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, गाय, बकरी। अब देखो, मुर्गी अज्यूम करो, आपके सामने एक मुर्गी खड़ी हुई है, आंखें बंद करो, देखो आपके सामने एक बड़ी बेहतरीन सी मुर्गी खड़ी हुई है। ये मुर्गी आप पकड़ने जाते हो, भाग जाती है। आप इसके पीछे पीछे भाग रहे हो, वो आगे आगे भाग रही है। आप उसको खाना खिला रहे हो, वो खाना खा रही है। आप उसके से आपकी वो दोस्त बन गई, आप उसको बुला रहे हो, आपके पास आ रही है। यानी एक चिकन है या एक मुर्गा है, वो आपका दोस्त बन गया। अभी वो जिंदा है, आप उससे खेल रहे हो, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, जान है ना उसके अंदर, ये जिंदा है। और दरख्त उस वक्त तक जिंदा होता है, दरख्त भी एक जिंदा चीज है जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ है। आपने काट दिया, दरख्त मर जाएगा। मुर्गी आपने उठाई, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर कहा, छुरी फेर दी, गाय पे फेर दी, बकरी पे फेर दी, वो मर गया। लेकिन बायोलॉजिकल एसिड के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हेलो, बायोलॉजिकल एसिड के लिए चीज का जिंदा होना जरूरी है। चीज जिंदा है, प्लांट जमीन से लगा हुआ है, तो ये बायोलॉजिकल एसिड है। ठीक हो गया। बायोलॉजिकल एसिड हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ एसेट। बायोलॉजिकल एसिड को हम एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हैं। एज अ एसेट का मतलब जब हम SFP बनाएंगे, बैलेंस शीट जिसका पुराना नाम है, SFP जब हम बनाएंगे तो हम उसमें इन बायोलॉजिकल एसिड, गाय, बकरा, ये जिंदा जानवर, अगर हम इनको ऑन कर रहे हैं, अब इसकी कंडीशंस आएंगी थोड़ी देर बाद, अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं ये एनिमल्स या ये ट्रीज, तो ये हमारे एसेट होंगे। देखा, अभी तक हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ रहे थे, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट मुर्दा चीजें, वो तो नॉन करंट एसेट होता है। आज हम बात करें जिंदा चीजों की, ये जिंदा चीजें भी जो है वो हमारा नॉन करंट एसेट होता है। एनी क्वेश्चंस? नो सर, जबरदस्त। अब देखो, इसको रिकॉग्नाइज कब करते हैं? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। हम कब बायोलॉजिकल एसिड को रिकॉर्ड करते हैं? तो तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो जाए, 1+2+3 हो जाए, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1 कंडीशन है, इट्स प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू एंटिटी। दूसरा है, कॉस्ट
या जो भी डॉलर या दिरहम या पाउंड है, वॉट एवर इट इज, कैन बी रिलायबली मेजरेबल। और तीसरा है कंट्रोल। अगर ये तीनों कंडीशन मीट हो जाए तो हम अपने एनिमल्स को और अपने ट्रीज को एसिड बना देंगे। अब बात बताओ, गाय, गाय से क्या, कोई गाय से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होता है? जी सर, गाय से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होता है? सर एक आप तीनों एक दफा रिपीट कर सकते हैं? जी, बायोलॉजिकल एसिड कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो कि यार इससे फायदा होगा, और उससे मिलने वाला फायदा या उससे लगने वाली कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होगी, और वो चीज हमारी होगी, हमारे कंट्रोल में, हमारे तसर्रुफ में, हम उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, तो ये बायोलॉजिकल एसिड रिकॉर्ड होगा। अब बायोलॉजिकल एसिड, मिसाल के तौर पे आपको मैंने कहा था आपके पास एक मुर्गी या मुर्गा है, आपका बेहतरीन दोस्त है। अब वो मुर्गी है, वो मुर्गी एक बायोलॉजिकल एसिड कैसे बनेगा? वो आपकी कंट्रोल में है, आपका है। उसको दाना खिलाते हो, पानी डालते हो, खाना पीना उसका ध्यान रखते हो, उसका उसके ऊपर सफाई वगैरह, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हो, ये सारे काम आप करते हो, तो उसकी कॉस्ट या डॉलर जो है वो रिलायबली मेजरेबल है। और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? मुर्गी से क्या फायदा हो रहा, क्या फायदा होगा मुर्गी रख के, क्या फायदा मिलेगा? जी सोचो, मुर्गी से क्या फायदा होगा? या तो मैं उसका गोश्त बेच के खा जाऊंगा, सॉरी उसको काटूंगा, बिस्मिल्लाह में पढ़ूंगा, उसका गोश्त खा जाऊंगा, या फिर मैं उससे अंडे, एग की प्रोडक्शन लूंगा। कोई इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में उससे एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है सर। अब बायोलॉजिकल एसिड तो हमने समझा। अब देखो, बायोलॉजिकल एसिड के साथ इस आईएएस के अंदर एक और टर्म है। पहली टर्म जो इसके अंदर है वो है बायोलॉजिकल एसिड नंबर 1, इसको हमने डिस्कस कर लिया, बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है। नंबर 2 टर्म इसके अंदर है थोड़ी सी टेक्निकल सी, सेकेंड टर्म को कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सही है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या होती है? अब अज्यूम करो आपके पास एक गाय है, आपके पास क्या है, एक, आपने क्या गाय। पाली है? एक भैंस पाली है, एक गाय पाली है आपने, बेहतरीन हो गया। बड़ी, आप उससे बड़ा प्यार करते हैं, वो आपसे बड़ा प्यार करती है, गाय है, ठीक है। गाय जी बढ़ सर। रही है, ग्रो हो रही है, आपके कंट्रोल में है, आप उसको खाना खिलाते हो, घास खिलाते हो, बादाम खिलाते हो, पिस्ते खिलाते हो, चिलगोजे खिलाते हो, किशमिश खिलाते हो, बहुत कुछ आप उसका ध्यान रखते हो। और उस गाय से आपको क्या मिलने वाला है? दूध। दूध मिलेगा, सही है। एक बात जरा बड़ी ध्यान से समझना, गाय जो है ना, गाय जो है ये आपका है बायोलॉजिकल एसिड, क्या है? काउ इटसेल्फ, बायोलॉजिकल एसिड। काउ इटसेल्फ इज योर्स बायोलॉजिकल एसिड। अब उससे मिलना है मिल्क। अब जो बात मैं कर रहा हूं ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसलिए थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूं। मिल्क, गाय खड़ी हुई है, गाय के अंदर मिल्क मौजूद है, गाय खड़ी हुई है और गाय के अंदर क्या मौजूद है? मिल्क मौजूद है। आपने उसको निकाला नहीं है, गाय खड़ी हुई है, वो आपका एक बायोलॉजिकल एसिड है, और उसने अपना एक प्रोडक्ट जनरेट किया हुआ है, अपने अंदर उसने क्या किया हुआ है? उसके अंदर एक क्या किया प्रोडक्ट, हुआ सर? उसके अंदर एक प्रोडक्ट रेडी है। जब तक वो मिल्क गाय के अंदर है ना, वो है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और जैसे ही अब आपको भूख लगी, सुबह आप उठे फजर में, आपने नमाज फजर बाजमात अदा फरमाई, और इसके बाद आपने बोला कि आज हम नाश्ता गाय के दूध से करेंगे। आपने गाय को पकड़ा और आपने उसका जो है वो क्या कर लिया, इंग्लिश में बोलते हैं अच्छा पी लिया। लगेगा, हार्वेस्ट कर लिया। इंग्लिश में बोलेंगे अच्छा लगेगा, हार्वेस्ट कर लिया। जब तक जी गाय सर। का दूध गाय के अंदर था, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था।
लेकिन जैसे ही गाय का दूध आपने निकाल लिया, हार्वेस्ट कर लिया, ये आपका IS 41 से खत्म होके IS 2 इन्वेंट्री बन गया, क्योंकि आपने गाय पाली है। अब इसको थोड़ा और लॉजिकल लेके आते हैं। गाय आपने पाली, एक नहीं, आप बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं। आपने गायों का, आपका बिजनेस है, आपने रेवड़ पाला हुआ है गायों का, दूध का कारोबार करते हो, तो जितनी भी गायें आपके इंश्योर पास हैं वो सब की सब आपके बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, और उनके अंदर जितना दूध मौजूद है वो सब का सब आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। बायोलॉजिकल एसेट IS 41 में एसेट है। दूध जब तक गाय के अंदर है ये भी आपका IS 41 का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। अब आपने जैसे ही दूध को निकाल लिया, दूध को हार्वेस्ट कर लिया, अब ये आपकी IS 41 से निकल जाएगा और ये कहाँ पे चला जाएगा, IS 2 इन्वेंट्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इसको बेचोगे। अब आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल बेचोगे। और बेचने के लिए कोई चीज अगर अपने पास रखी जाए तो हमारी इन्वेंट्री होती है सर। तो IS 41 चलता है, गाय है, बकरी है, मुर्गी है। मुर्गी इज अ बायोलॉजिकल एसिड। अंडा जब तक मुर्गी के पास है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और जैसे ही वो अंडा आपके हाथ में आ गया और अब आप अंडों का कारोबार करते हैं तो ये आपका बन गए इन्वेंट्री, और अब आप उसको बेचेंगे और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछिएगा। अब हमने जानवरों की तो बड़ी बात कर ली सर, कि गाय है, गाय की प्रोडक्ट है और हार्वेस्ट हो गया। भाई ट्री भी तो बायोलॉजिकल एसिड है ना, ट्री भी तो बायोलॉजिकल एसिड है। दरख्त, तो दरख्त जब तक जमीन से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल बायोलॉजिकल एसिड है। आम के दरख्त हैं आपके घर में, ठीक है, हम आपके घर आए, हमने देखा ओ माशाल्लाह 50-60 आम के दरख्त उगे हुए, जबरदस्त। जब तक आम का दरख्त जमीन से जुड़ा हुआ है और वो बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, उसमें आम लग रहे हैं, ये है बायोलॉजिकल एसिड। अब आम, उसमें फल आ गया, गर्मी आई, जून जुलाई, अभी जैसे मई 31 है आज, मई 31 2022 है आज, आम आ चुके हैं। अब ये आम आपके घर में दरख्त के ऊपर आम लगे हुए हैं, आपके घर में दरख्त के ऊपर आम लगे हुए हैं, अभी आपने तोड़े नहीं है, यानी आपने हार्वेस्ट नहीं किए, तो ये क्या इन्वेंट्री है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेहतरीन। जब तक दरख्त पे आम लगे हुए हैं, जैसे कि दूध गाय के पास, मुर्गी के पास अंडा उसके अंदर ही था, उस वक्त जैसे ही दरख्त पे आम लगे हुए हैं, तो जब तक ये दरख्त पे हैं ये है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। जैसे ही आप उसको तोड़ लोगे या वो खुद ही गिर जाएगा नीचे, इट विल बिकेम इन्वेंट्री। अब बाद में क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। क्या करेंगे बाद में? इन्वेंट्री बना देंगे। यहाँ तो कोई सवाल हो तो। नहीं सर। अब एक बात बताएं, गाय हो गई, अब आप अज्यूम करो आपने बकरा पाला है। क्या पाले हैं आपने? बकरे पाले हैं। बक, बकरे पाले, बकरे, तो बकरे से हार्वेस्टिंग कुछ नहीं होती, ये होती है। सोचो, सोचो, थिंक अबाउट इट सर। बकरे हैं ये बकरी नहीं है कि आप दूध की बात करेंगे। तो सर जब तक हमने बकरे को जो है जिंदा रखा हुआ है वो तब तक वो बकरा हमारा, बायोलॉजिकल एसिड है। जब तक जब जिंदा हम बकरा बै बै कर रहा है, इट्स आर बायोलॉजिकल एसिड्स। हम सही है। खिला रहे हैं। अब उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है? बकरे का, बकरी का तो दूध है, बकरे का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गोश्त। बेहतरीन हो गया सर। बकरा हो के बकरी, गाय हो के बेल, गोश्त, इन सब का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। जब तक मटन, सीढ़ी, पाए, जबान, बेहतरीन वाली राने, खोजड़ी। जब तक वो बकरे और गाय का हिस्सा है और वो जिंदा है, उस वक्त तक ये उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। जैसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आपने कर दिया, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आपकी क्या बन जाएगी सर? इन्वेंट्री बन जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। इन्वेंट्री। नहीं सर। अब IS 41 एक शर्त रखता है कि आप ये जो अभी ऊपर बातें कर रहे हैं
बायोलॉजिकल एसिड होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, ये सारी आप बकरे गायों की बातें कर रहे हैं, आपने बाड़े खोले हुए हैं, आपने जो है वो चिकन फार्मिंग शुरू की हुई है, ये सारी हरकतें उस वक्त करनी है जब ये सब कुछ IS 41 कहता है कि ये सब कुछ जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो, क्या हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो अगर आप। अब देखिए हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम एशियन लोग हैं, हम एग्रीकल्चर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फसलों तक। भाई फसलें ही सिर्फ एग्रीकल्चरल ग्रोथ थोड़ी है, ये जो फार्मिंग है, ये जो जानवरों का काम है, ये जो ट्रीज का काम है, ये सब एग्रीकल्चर है, ये सब फार्मिंग है। जैसे आप इंग्लिश में वीडियोस देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक देखते होंगे, तो ये फार्मिंग कहलाती है। और फार्मिंग इज अ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इसमें सिर्फ आपने दरख्त और पौधे घास फूस की बात नहीं करनी, लिविंग एनिमल्स की भी बात करनी है। बात समझ आई? जी सर बिल्कुल। इसमें एक और बात भी होती है, आपने बायोलॉजिकल एसिड आपके पास है, अब देखो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है। आपने देखा होगा बकरा ईद आती है, एक एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा आपने नोट करना है तो आप नोट करते जाइएगा। एक चीज है इसके अंदर, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जामिनर 2 मार्क्स की थ्योरी पूछता है कि भाई एक्सप्लेन व्हाट इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स। तो हम सब घूम रहे होते हैं, यार बायोलॉजिकल एसिड तो पढ़ाया है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो बड़ी आसान एग्जांपल आपको देते हैं। अभी बकरा ईद करीब है, कुर्बानी का जानवर, बकरे गाय अभी मार्केट में आएंगे सेल होने के लिए। जो लोग इसका कारोबार करते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बकरे पालते हैं। सही होता है कि नहीं होता? जी सर। छोटे बकरे पालते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, तो ये बकरे छोटे से बड़े हो जाते हैं। छोटे होते जी हैं सर। तो 1000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $100 जब वो बड़ा हो गया तो $500 में बिक रहा होता है। छोटी चीज खिला पिला के आपने तगड़ी जवान बेहतरीन बना दी। ये सब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये है जानवरों में, एनिमल्स में। ट्रीज में क्या होता है, आपका तो बैकयार्ड है माशाल्लाह, आप एक कुछ है ना बीज डाल दो जमीन के अंदर, आप जमीन में थोड़े बीज डाल दो, क्या होगा, थोड़े पौधे टाइम निकले। बाद वो बीज ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले वो छोटी छोटी घास उगेगी, फिर वो थोड़ा सा पौधा बनेगा, फिर और बड़ा होगा बड़ा होगा, और थोड़े टाइम बाद जिस जो उसकी एक टाइम स्पेन उसको चाहिए होता है नेचुरली, इसके बाद वो क्या बन जाएगा, दरख्त बन जाएगा। तो इट्स कॉल्ड इंशाअल्लाह। ट्रांसफॉर्मेशन। एक सवाल सर? नहीं सर। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं IS 41 की। जो आप बीज डालते हैं जमीन में और वो ग्रो हो जाता है, यानी आप फसल उगा रहे हैं, आप किसान हैं, तो ये कहलाता है कल्टीवेशन। क्या कहलाता है ये काम, आपने पढ़ा होगा, कल्टीवेशन। ये भी IS 41 है क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पाई जाती है। फॉरेस्ट, जंगल, जंगल भी एक तरह से बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अगर आप जंगल के मालिक हैं तो ये भी आपका बायोलॉजिकल एसिड बन जाएगा। फिश फार्म, अभी हमने एनिमल्स की तो बात कर ली है ना, लिविंग एनिमल्स। फिश फार्म क्यों बायोलॉजिकल एसिड है? फिश फार्म एनिमल से अलग क्यों है सर? एनिमल से अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। फिश फार्म भी एनिमल ही अच्छा। है। आपने लाइव मछलियां देखो, छोटी छोटी मछलियां आप पकड़ के लाते हो समंदर से, और उनको छोटी से क्या करते हो, बड़ी करते हो, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, इसलिए ये भी बायोलॉजिकल एसिड है। यहाँ तो कोई मसला? नो सर। एक्वेरियम सेलिंग फिश या सी प्रोडक्ट्स। कुछ पाकिस्तान में भी ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप जाते हैं, अपनी मर्जी से आप फिश को या बकरे को या कोई भी वट एवर, दुम्बा शरीफ,
उसको सिलेक्ट करते हैं और वो आपके बाद वो स्लॉटर करता है और आपको वो दे देता है। उसने वो जानवर, वो एनिमल्स, वो मछली, वो लॉबस्टर, वो केकड़ा, वो बकरा, वो दुम्बा छोटा सा लिया होता है, उसको वो थोड़े दिन तक पाल रहा होता है, खिलाता है, पिलाता है, तगड़ा बनाता है और आपके सामने डिस्प्ले पे रखा होता है। आप जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो वहीं पे भाई बेहतरीन बना के आपको दे देता है। दिस इज ऑल्सो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के वो आपके कहने पे बकरा नहीं लाया उसने, उसके बाद बकरे पहले से मौजूद थे, उसके बाद फिश पहले से मौजूद थी जिसको वो खिला रहा था, पिला रहा था। तो ये भी रोज कुछ ना कुछ खाते हैं, तो रोज कुछ ना कुछ उनके अंदर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भले ओके विल नॉट टेक टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो हुआ होगा। कोई मसला नहीं सर, तो वो बेसिकली अपना पहले उसकी वो बायोलॉजिकल एसेट होंगे, और जब आप सिलेक्ट करोगे तो वो उसे इन्वेंटरी बना देगा। वो इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर छुरी फेर दी कन्वर्ट होते या मछली को मार दिया, मछली पानी से निकाल दी, मछली मर गई, तो ये बन जाएगी इन्वेंट्री। और फिर जैसे ही इन्वेंट्री आपके सामने पेश कर दी तो उसने कर दी सेल, और फिर उस सेल का मिल जाएगा उसका रेवेन्यू। ठीक हो गया। ठीक है सर। अब आइए 16। आपने जू का नाम सुना, चिड़ियाघर? जी सर। जू एनिमल्स जो होते हैं, जू एनिमल्स IS 41 में नहीं आते क्योंकि आप उनको हार्वेस्ट नहीं करते, आप उसमें कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करते, आप इनको सिर्फ किसके लिए यूज करते हो? डिस्प्ले के लिए। लोग उसको देखते डिस्प्ले। हैं और चले जाते हैं। आपकी नीयत उससे कोई ना गोश्त लेने की है, ना आपने उससे कोई प्रोडक्ट लेनी है, कुछ भी नहीं है। तो ये IS 16 में जाएंगे। यानी आप देखो IS 16 में हम एनिमल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी उनको डेप्रिशिएट करते हैं। अब एक सवाल है, सर डेप्रिसिएशन कैसे होगा जानवरों का? एक सवाल है ना। तो भाई इसका एक आसान सा, अच्छा, IS 16 जू एनिमल तो होगा, डिप्रिसिएशन एग्रीकल्चर वालों का नहीं होगा? नहीं अभी नहीं। सिक्योरिटी डॉग्स, जो सिक्योरिटी के डॉग्स होते हैं, ओशियन फिशिंग, ये तीनों चीजें जो है वो IS 16 में आती हैं और इन सब का होता है डेप्रिसिएशन। अब मसला ये है कि सर इसका डेप्रिसिएशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक अजीब बात कर दी। सर लाइफ पे होता है। अब मैं कहूँ सर चलो यार स्ट्रेट लाइन मेथड पे कर लेना, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज, तो आप मुझे कहोगे सर लाइफ, आप कहोगे सर मेरा बकरा 4 साल जिंदा रहा, पड़ोसी का बकरा 6 साल जिंदा रहा, वो मेरा कोई दूर का रिश्तेदार है उसके पास एक बकरा था वो 15 साल जिंदा रहा, तो मैं लाइफ कौन सी लूं? तो भाई इधर आपने अपनी मर्जी नहीं चलानी। एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको एनिमल की लाइफ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कभी जू चले जाएं, जू पे पिंजरे के अंदर शेर घूम रहा है, इधर से उधर भागे चले जा रहा है, भागे चले जा रहा है, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होगा, क्या लिखा होगा? ये शेर फलां इस कंट्री का है, ये खाता है, इसकी इतनी ब्रीड होती है और इसकी एवरेज एज 5 साल 10 साल है। ये 5 या 10 साल जो एज है ना, ये प्री डिटरमाइन होती है, एक एवरेज एज। आप नेशनल ज्योग्राफिक देख लो, वहां पे बताते हैं। आप वेबसाइट, आप विकीपीडिया लिखो, आप गूगल कर लो, आप किसी भी एनिमल का नाम लिखोगे ना उसकी प्रॉपर डिटेल के साथ, तो वो आपको उसकी एवरेज लाइफ बता देगा। तो उस एवरेज लाइफ की बेसिस पे, एवरेज लाइफ स्पैन होगा। सॉरी, तो डिप्रिसिएशन उस लाइफ की बेसिस पे करेंगे, बस स्ट्रेट लाइन। एवरेज लाइफ की बेसिस पे करेंगे। अब एक बात है, यहाँ पे मैंने फार्म फिशिंग को IS 41 में ले लिया था कि फार्म फिशिंग जो है ये हम छोटी मछलियां लेके आते हैं और उनको जो है वो बड़ा करते हैं। ओशन फिशिंग क्यों हम IS 41 एग्रीकल्चर में नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पे आप जो समंदर से मछली लाते हो ना, वो कौन सी मछली लाते हो? डेड फिश लाते हो। आप समंदर से मछली पकड़ते हो, पानी से उसको बाहर निकाल देते हो, मछली तरफ तरफ के बेचारी मर जाती है, और वो मरी हुई मछली आप ला के पैक करके बेच देते हो। हमारा रूल क्या था? IS 41 का मतलब है लिविंग, लिविंग का मतलब जानवर जिंदा, दरख्त जमीन से जुड़ा हुआ। ओशन फिशिंग मुर्दा मछलियां पकड़ना होता है, आप मछली निकालते हैं समंदर से और वो मर जाती है,
फिर आप उसको लाते हैं, यानी दैट फिश जो होती है वो भी आपकी कभी भी IS 41 का हिस्सा नहीं बनेगी। कोई मसला? सर आखिरी चीज एक्सप्लेन करेंगे, क्या हिस्सा नहीं बनेगी? डेड फिश है ना, आपने ओशन फिशिंग की। ओशन फिशिंग का मतलब क्या, आप गए समंदर, आपने मछलियां पकड़ ली और मार दिया वहीं पर मछलियों को, जिंदा छोटी छोटी मछलियां ला के उनको ग्रो करके नहीं सेल किया। अगर मछली छोटी लाते ग्रो करते, ये फार्म फिश फार्मिंग होती, IS 41 में आती। आप समंदर गए, आपने मछलियां सारी पकड़ ली और पानी से बाहर निकाल के रख ली, सारी मछलियां मर गई। मरी हुई मछली लाए, अब मरी हुई मछली क्या ग्रो कर सकती है? नहीं। तो क्या ये IS 41 में जाएगी? नहीं जाएगी। तो मरी हुई मछली आपकी किस IS में जानी चाहिए? IS 16 में। नहीं, IS 2 में। IS 2 में क्योंकि इन्वेंट्री है ना, ये रेडी फॉर सेल आइटम। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्योंकि आप इसको बेच दोगे। बात समझ आई? तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होगी? नहीं, डेड फिश पे नहीं होगी। मैंने यही कहा था सिक्योरिटी डॉग। अगर आप देखो मैंने 2 एरोज चलाए थे, एक ये और एक ये। हाँ बिल्कुल सर, जबरदस्त। इसके बाद एक और चीज होती है, अज्यूम करो आपके पास दरख्त है, आपका अपना दरख्त है, जिंदा दरख्त है। जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ है वो कौन से IS में होगा? 41। 41। आपने उस दरख्त को मार दिया, मार दिया मतलब आपने उसकी लकड़ी काट ली, आपने उस दरख्त को काट दिया। जंगल गए आप, आपने उठाया कुलाड़ा, दरख्त पे मारा, दरख्त गिरा, आप लकड़ी लेके आ गए। अब ये लकड़ी जो है क्या ये जमीन से जुड़ी हुई है कि मर गई? मर गई। मर गई। इसमें कोई ग्रोथ हो सकती है फर्दर, नेचुरल ग्रोथ हो सकती है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? नहीं। तो क्या ये IS नहीं। 41 में अब रहेगी कटने के बाद, कि ये IS 2 इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाएगी? IS 2 इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाएगी। एक एग्जाम्पल आती है, एक MCQ आता है FR में, लिखा होता है बताओ चीज जो है वो IS 2 में आएगी कि IS 41 में? चीज हम सब खाते हैं, बताएंगे चीज IS 2। कैसे? गाय बायोलॉजिकल एसिड है, दूध जब तक गाय के पास था बायोलॉजिकल एसिड है। चीज जो है ये आपने मिल्क हार्वेस्ट करने के बाद बनी है कि नहीं बनी है? हार्वेस्ट के बाद ये एक फिनिश बिल्कुल गुड बनी, सर। यानी मिल्क भी आपने निकाल लिया, फिर उसमें प्रोसेस भी कर दिया, अभी इसका एसिड से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं बचा। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री आइटम या फिनिश गुड आइटम। ये भी एग्रीकल्चरल का हिस्सा नहीं है। कोई मसला? नहीं सर। अब IS कहता है कि बायोलॉजिकल जो एसिड्स है ना उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 3। एक कैरेक्टरिस्टिक कहता है इसका कैपेसिटी टू चेंज, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैं समझाऊंगा, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है आपको पता है, और तीसरा होता है मेजरमेंट ऑफ चेंज। पहले पढ़ देता हूं मैं, कैपेसिटी टू चेंज, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड मेजरमेंट ऑफ चेंज। बात बड़ी आसान होगी। बकरी का बच्चा लोगे, खिलाओगे पिलाओगे, बड़ा होगा नहीं होगा? होगा। दिस इज कैपेसिटी टू चेंज। के बायोलॉजिकल एसिड वो होता है जिसको फीड किया जाए या नेचुरली तौर पे वो बढ़ने की कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी खुद ब खुद बढ़ती है। आप पौधा लगा दो, उसको पानी देते रहो, एक टाइम तक वो आपसे पानी मांगेगा, इसके बाद वो खुद ही ग्रो करना शुरू कर जाएगा। बकरी का बच्चा छोटा है, आप उसको फीड कराते रहो, बाद में जो है वो खुद ही बकरी का बच्चा इधर उधर घूमेगा और खा पी के आ जाएगा जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है सर। कैपेसिटी टू चेंज। अगला होता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होती है, सोचेंगे? सर मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता है कि चेंज को मैनेज करना।
मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या लगता है? सर ये होता है चेंज को मैनेज करना। इसकी एग्जांपल ये है, देखो भाई, गाय का बच्चा है, उसको नॉर्मल तरीके से बड़ा करोगे, तरीके से नॉर्मल खाना घर में आपने रखा हुआ है एक कोने में, उसको आप नॉर्मल सुबह है ना घास खिलाते हो, शाम को आते हो खाना खिलाते हो, घास खिलाते हो, वो आपसे थोड़ा आपसे घूमते फिरते हो और वो बढ़ रहा है, वो एक नॉर्मल 1 मन की गाय बन जाएगा, 40 kg उसका वेट हो जाएगा जब वो जवान होगा। ऐसा ही है कि नहीं है? जी सर, छोटा होगा 40 kg का तो। चलो 60 kg का कर लो, नॉर्मली गाय का वेट इतना ही होता है। सही है। लेकिन अब आप देखो, आपने एक गाय का बच्चा पकड़ा, बचपन से उसको आप जो है वो चीज खिला रहे हो, चने खिला रहे हो, बादाम पिस्ते खिला रहे हो, उसका मसाज हो रहा है, उसके लिए 2 खादिम, 2 आपने वो बंदे रखे हुए हैं, उसकी मालिश कर रहे हैं, उसको ऑयलिंग कर रहे हैं, उसको सरसों पिला रहे हैं, तो वो गाय का बच्चा जो है वो बड़ा होके वो जो फार्म का एनिमल होता है, यहाँ पे पाकिस्तान में फार्म्स होते हैं कुर्बानी के, उसमें वो बड़े बड़े जानवर होते हैं तगड़े तगड़े, वो बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ आपने गाय बिल्कुल को सर। खाना खाना खिलाया, वो एक नॉर्मल वेट उसका नॉर्मल तक गई, आपने उसकी मैनेजमेंट ऑफ चेंज की, अच्छा खिलाया, अच्छा मालिश वाला रखा, अच्छा सरसों पिलाया, तो वो एक 10 मन का तगड़ा जानवर बन गया। इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ चेंज। यानी बायोलॉजिकल एसिड में आप अपनी मैनेजमेंट के जरिए तब्दीली ला सकते हो। और होता है मेजरमेंट ऑफ चेंज, जब छोटा होता है 2 किलो का होता है, फिर 3 किलो का होता है, फिर 10 किलो का होता है, फिर 50 किलो, मेजरमेंट वजन, मेजरमेंट ऑफ चेंज भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ तक कोई सवाल है सर तो पूछिएगा। सर मेजरमेंट ऑफ चेंज कैसे हम रिलायबली कर सकते हैं? आप उसका वजन करेंगे ना, उसको उस पर खड़ा कर देंगे मशीन के ऊपर, वजन आ जाएगा। सही है सही है सही है। किलो। अब एक बात बताओ, आपने अपने घर में तोते रखे हुए, आपने तोते रखे हुए, अब तोते का गोश्त तो कोई नहीं खाता, क्या ये बायोलॉजिकल एसिड होंगे कि नहीं होंगे? तोते, ऑस्ट्रेलियन तोते, लाल पीले हरे खूबसूरत तोते, सोचिए। तोतों का क्या करना है सर? मुझे बताना है कि ये तोते जो हैं ये बायोलॉजिकल एसिड है कि नहीं है? नहीं सर, जब तक हम उसको जो है मतलब हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होंगे तो वो एसिड कैसे हो सकता है बायोलॉजिकल? तोतों का एग्रीकल्चर होता है, आपने तोते क्यों रखे हैं भाई? आपकी नीयत है ये एक जोड़ी तोता है, ये 4 बच्चे देगा, वो बच्चे 8 बच्चे देंगे, उन बच्चों को मैं बेचूंगा और उससे मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा। हो गई ना हार्वेस्टिंग, हो गई ना भाई आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कोई भी जानवर पालना कि उसके बच्चों का बिजनेस हाँ करूंगा, दिस इज आल्सो, यानी प्रोडक्ट लेना जरूरी नहीं है, बच्चे लेने की नीयत से भी अगर आप कोई जानवर रखते हो तो इट्स आल्सो अ बायोलॉजिकल एसिड। एनी क्वेश्चन सर? नो सर। तो ये थी कहानी बायोलॉजिकल एसिड्स की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की और हार्वेस्टिंग की। अब हम इसकी मेजरमेंट की बात करने लगे हैं, ठीक है? इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? बायोलॉजिकल एसिड एसएफपी में किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है? डेप्रिशिएट तो नहीं होता, डेप्रिशिएट तो